हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं आपके सामने। मैं आपका प्यारा मित्र रवि कुशवाहा जो आपके लिए लेके आया हूं विषय विज्ञान कक्षा 10 के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि 2026 में पूछे जाने वाले हैं। आपके एग्जाम फरवरी में आ चुके हैं, जिनकी तैयारी आपने बिल्कुल नहीं की है तो आप मेरे बताए हुए प्रश्नों को यदि तैयार कर लेते हैं तो इन प्रश्नों से आपकी लगभग 80 से 90% अंक आने के चांस रहते हैं और जरूर 80 से 90% आ जाएंगे आपके। जिनमें आपका पहला प्रश्न है, धातु एवं अधातु में भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। इनमें से यदि भौतिक पूछते हैं तो भौतिक देना है आंसर, रासायनिक पूछते हैं तो रासायनिक आंसर देना है। कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो इनमें से सिर्फ 2 नंबर में ही प्रश्न आएगा आपका, 3 नंबर में ओटी आने के चांस हैं। इसमें कुल मिला के 5 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो कि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। इन प्रश्नों में से आपके 2 अंक का एक प्रश्न जरूर आ जाएगा और इस पार्ट की ओटी में आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगला प्रश्न है, कारण बताइए। कारण यानी कि इन चीजों के ही आभूषण क्यों बनाए जाते हैं। इसमें लिखा है प्लेटिनम, सोना, चांदी के ही आभूषण क्यों बनाए जाते हैं, किसी और चीज के आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते। तो ये कारण पूछ लेंगे वो। और इसके बाद सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, संग्रहित करके क्यों रखा जाता है। इसमें आपको इसका उत्तर बताना है कि इसे ये अभिक्रियाशील होती हैं, इसीलिए इसे तेल में डुबोकर रखा जाता है। और यह धातुएं ज्यादा तन्य होती हैं, चमकदार होती हैं और आकर्षक होती हैं, इसीलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, खनिज, अयस्क और गैंग। खनिज आप जानते हो कि मिट्टी से खोद कर जो चीजें निकाली जाती हैं वह खनिज का कार्य करती हैं या खनिज कहलाती हैं। तो इन सारे प्रश्नों को परिभाषित करने हैं। अयस्क को भी परिभाषित करना है, गैंग को भी परिभाषित करना है। इनमें से लगभग एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है आपका 2 अंक में। अगला प्रश्न है, संक्षारण किसे कहते हैं। यह प्रश्न आप लेसन फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं और लेसन थर्ड में भी पढ़ रहे हैं, तो ये प्रश्न आपका जरूर पूछा जाएगा। यदि फर्स्ट लेसन से आता है तब भी पूछा जाएगा, इससे आता है तब भी। मतलब एक प्रश्न आप करते हो तो आपके 2 जगह काम आएगा। ये लेसन फर्स्ट में भी काम आएगा और लेसन थर्ड में भी काम आएगा। इसमें लिखा है, लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, वह उपाय बताने हैं। और संक्षारण में आप कंफ्यूजन मत होइएगा, संक्षारण या संरक्षण दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं। संक्षारण का मतलब होता है खराब होना, किसी भी चीज, किसी भी वस्तु का खराब होना या किसी भी धातु का खराब होना। और संरक्षण का मतलब होता है उसको बचाना, जैसे लोहे को जंग से बचाने या लोहे का संरक्षण करने के लिए, जैसे अपन उसको पेंट कर देते हैं, लोहे को अपन पेंट कर देते हैं, धातु को जंग से बचाने या खराब होने से बचाने के लिए उसे पेंट कर देते हैं। तो ये आपके प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप तैयार कर लीजिए। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद। मैं आपके लिए अगले प्रश्न अगली वीडियो में डाल दूंगा और इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा।